कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। 9 सदस्यीय कमेटी बैठक कर आगे की रणनीति करेगी तय। संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी मांग, संसद में औपचारिक रूप से तीनों कृषि कानून रद्द हों, एमएसपी पर गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन बिल भी वापस लिया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा, संसद में कानून रद्द होने तक करेंगे इंतजार, बिना सरकार से बात किए घर नहीं जाएंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून बने, किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी हो बात। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, ऐतिहासिक फैसले के लिए पीएम का आभार, लेकिन एमएसपी पर कानून बनाने की जो गारंटी थी उस पर भी पीएम अपना बयान जारी करें। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों में कहीं खुशी तो कहीं मायूसी और गम भी। पंजाब के संगरूर में आंदोलन के वक्त जान गंवाने वाले किसानों के परिजन दुखी, पीएम से सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की। कांग्रेस आज पूरे देश में मनाएगी किसान विजय दिवस। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए, जिला और ब्लॉक स्तर तक कैंडल मार्च आयोजन के लिए कहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कृषि सुधार की दृष्टि से कानून लेकर आए, मुझे दुख है कि इन कानूनों के फायदे हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। कृषि कानून की वापसी के बाद बीजेपी और अकाली दल के साथ आने के भी कयास तेज। कृषि कानूनों के खिलाफ ही अकाली दल ने बीजेपी से तोड़ लिया था गठबंधन। हालांकि सुखबीर बादल अभी इस बारे में कुछ नहीं बोले। कृषि कानूनों की वापसी पर सियासी बयानबाजी तेज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत बताया। कहा, किसानों की कुर्बानी रंग लाई, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार हार गया। राहुल गांधी ने लिखी किसानों के नाम चिट्ठी, लिखा, संघर्ष और बलिदान के दम पर जो सत्याग्रह आपने जीता है उसकी दूसरी मिसाल आजाद भारत के इतिहास में नहीं मिलती। राहुल गांधी ने कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, ये असत्य पर सत्य की जीत का बेजोड़ उदाहरण। जय हिंद का किसान। कृषि कानूनों की वापसी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया सामने। बोले, किसानों का संघर्ष रंग लाया, फैसला पहले होता तो 700 किसानों की जान बच सकती थी, देश में किसानों से बड़ा कोई नहीं। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, बोले, बिना बातचीत के लाए थे तीनों बिल और कृषि कानून बना दिए गए, किसानों को केंद्र सरकार ने विश्वास में नहीं लिया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर निशाना। बोले, कृषि कानून यूपी चुनाव के लिए वापस लिए गए हैं, किसानों के लिए नहीं, वोटों की चिंता है, सतर्क रहें, चुनाव के बाद मोदी सरकार फिर ला सकती है कानून। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की एक और बड़ी रणनीति, प्रभारियों और सह प्रभारियों को अगले 4 महीने तक अपने प्रभार वाले क्षेत्र में अस्थायी निवास बनाने के दिए निर्देश। सीधे आम लोगों से संवाद और फीडबैक लेने को भी कहा गया। पीएम मोदी के यूपी दौरे का आज है दूसरा दिन। पीएम आज और कल लखनऊ में ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। कल गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। पीएम मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को दी सौगात। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। बांदा, हमीरपुर, महोबा में दूर होगी पानी की किल्लत। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल की अटकलें तेज। प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे और बोले, कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की। कांग्रेस ने उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया। अविनाश पांडे को उत्तराखंड, जयराम रमेश को मणिपुर और रजनी पाटिल को गोवा का बनाया गया प्रमुख। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई मंत्री और विधायक आज करतारपुर साहिब मत्था टेकने जाएंगे। सिद्धू को सीएम चन्नी के साथ जाने की अनुमति नहीं मिली थी। पंजाब कांग्रेस के झगड़े में सिद्धू की मांग हुई पूरी। चन्नी सरकार ने डीएस पटवालिया को नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। सिद्धू के करीबी माने जाते हैं पटवालिया। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दामों पर तेज होती सियासत। बीजेपी वैट घटाने की मांग के साथ आज पूरे प्रदेश में 2 घंटे का चक्का जाम करेगी। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ मुहिम का दूसरा चरण हुआ शुरू। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े दुपहिया सवार को मंत्री गोपाल राय ने फूल दिया। 3 दिसंबर तक चलेगी ये मुहिम। दिल्ली से लगे गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज पर फिर संकट। गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी ने गुरुद्वारे में नमाज की मुस्लिम समुदाय से पेशकश की थी, लेकिन गुरु पर्व की वजह से नहीं हो सकी नमाज। आगे फैसला अब कमेटी लेगी।
धर्मांतरण के मुद्दे पर इशारों इशारों में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में कहा, हम किसी को बदलने की जरूरत नहीं करते, हम किसी को बदलने नहीं देंगे। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में बाढ़ ने मचाई तबाही। उफनती नदी में बस डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। पुलिस के साथ एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। आंध्र के अनंतपुर जिले में चित्रवादी नदी में फंसे 11 लोगों को नौसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा करने के लिए पहुंचे थे, उसी दौरान बाढ़ में फंस गए। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में भारी बारिश का कहर। पलारू नदी का पानी गांव में घुसा, कुछ घर भी गिर गए हैं। 9 लोगों की मौत की खबर है। गुजरात के कई जिलों में दूसरे दिन भी मुसीबत बनी बेमौसम बरसात। सूरत शहर में कई जगह जल भराव से परेशान हुए लोग। नगर निगम के इंतजामों की खुली पोल। गुजरात में बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा किसानों पर आफत। वलसाड, नवसारी, बनासकांठा, साबरकांठा और पाटन जिले में कपास, मूंगफली, राई की फसलें तबाह हुई। चीकू फसल के कारोबारियों की भी मुश्किलें बढ़ी। आज शाम 6:45 बजे बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने के साथ इस साल की चारधाम यात्रा का समापन होगा। शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशी मठ में होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।